जिस समय हमने ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया उस समय पर एचआईवी और एड्स के केसेस बहुत थे समाज में और इस बीमारी को लेकर बहुत डर था, डिस्क्रिमिनेशन था, लोग इनके साथ अलग बर्ताव करते थे। तो हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी वर्क फॉर दिस कॉज एंड दैट वाज हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस डिजीज। It was a need of the hour also. There were very few doctors who were supporting HIV AIDS. तो हमने जब 2004 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो हमने करीबन 45 टू 50 HIV इन्फेक्टेड विडोज़ को सिलेक्ट किया था और उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर किया था। उस समय पर HIV की दवाइयाँ भी बहुत कम थी, दवाइयों के दाम बहुत हाई थे। तो हमने डिसाइड किया कि इन फीमेल्स को अगर हम बराबर से दवाई देते हैं, क्योंकि वो सब जितनी भी विधवा औरतें थी हमने रजिस्टर की थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे और उसमें से 80% बच्चे नॉर्मल थे, वो HIV इन्फेक्टेड नहीं थे। तो हमने सोचा कि दे आर ऑलरेडी विथ ए सिंगल पेरेंट, उनके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, तो उनको अगर हम मदर को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, हेल्दी लाइफ, तो हमने उनको दवाई फ्री में देना चालू किया और एक मंथली ग्रॉसरी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ग्रॉसरी में हमने ऐसा डिसाइड किया कि एवरी मंथ हमने एक डे फिक्स किया, उनको हमारे क्लिनिक और ऑफिस में बुलाते हैं हम लोग, और एवरी मंथ वी गिव देम पैकेट ऑफ ग्रॉसरी विच कंटेन तूर दाल, ग्राउंडनट सीड्स, सिंगदाने बोलते हैं उसको, फिर अलग अलग प्रोटीन जितना भी उनके अंदर जा सके, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए, तो हाई प्रोटीन डाइट हम लोग उनको देते हैं। और दवाइयों में हमने फ्यू जो एकदम बीमार थी लेडीज़, उनको सिलेक्ट किया है, तो 20 से 25 औरतों को हम फ्री में दवाई देते हैं हर महीने। और तीसरी चीज़ जो हम करते हैं इनके लिए कि उनके बच्चे जो उनका एजुकेशन सिस्टम में हम सपोर्ट करते हैं। उनकी ईयरली फीस है, उनकी नोटबुक्स है, उसमें हमारी संस्था रेगुलरली लास्ट 18 साल से हेल्प कर रही है। तो हमारे पास जब ये सब औरतें आई थी, उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे, नाउ दे हैव ग्रोन अप, कोई ग्रेजुएट हो गया, किसको जॉब मिल गया है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस प्रोजेक्ट हैज़ मेड ए इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ। और अभी भी दिस इज़ द 19th ईयर, हमारा 19वां साल है प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए, एंड वी नाउ आर सपोर्टिंग ऑलमोस्ट 65 widows every month, and we feel happy that they are doing well. And now the mortality, जो डेथ होती थी HIV केसेस को लेकर, वो अब तक ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। आवर ओल्डेस्ट पेशेंट इज़ से 32 ईयर्स, 32 साल से हमारे साथ है। तो पहला केस डिटेक्ट हुआ था 1983 में वर्ल्ड में, एंड इंडिया इट वाज 1987। सो हमारे पास जो केस है वो 32 ईयर्स, यानी इट वाज राउंड अबाउट 1993 से है। वी आर हैप्पी डेट नाउ HIV इज़ ए क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़। HIV को लेकर व्यक्ति पूरी ज़िंदगी जी सकता है, खाली उसको दवाई बराबर लेनी रहती है, अपना खाना पीना बराबर ध्यान रखना रहता है, एंड दे शुड एक्सेप्ट डेट आई एम HIV इन्फेक्टेड। जो डर रहता है वो निकल जाना चाहिए। सो दिस प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड विद अवेयरनेस एंड ऑल, नाउ वी आर हैप्पी डेट वी आर सपोर्टिंग सो मैनी, एंड नाउ न्यू केसेस हैव गॉन डाउन। HIV में नए केसेस काफ़ी कम हो गए। दिस ब्रेस्ट कैंसर प्रोजेक्ट वी इनिशिएटेड बिफोर 3 years। 3 साल पहले हमने सोचा कि ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें हम काम करें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सपोर्टिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर टाइम पर डायग्नोस हो जाता है और अगर उसका टाइम पर ऑपरेशन हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाती है, तो उसमें प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। द लेडी कैन लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी कैन लिव ए हेल्दी लाइफ। तो हमने सोचा कि इसमें जो ऑपरेशन रहता है उसकी कॉस्ट बहुत रहती है, तो व्हाई नॉट वी सपोर्ट दिस ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में हम क्यों सपोर्ट करना चालू ना करें। तो हमने एक CSR कंपनी से अप्रोच किया, FDC कंपनी है, एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। पहले साल उन्होंने 100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी सपोर्ट की,
दूसरे साल 50 की, और इस साल हमने ऑलमोस्ट 230 सर्जरी कंप्लीट कर ली है। इसमें क्या रहता है कि हमें जैसे ही मालूम पड़ता है कि कोई ब्रेस्ट कैंसर का केस है, तो हम उसके सब डॉक्यूमेंट्स, पेपर सब मंगा लेते हैं हमारे पास, और फिर हर केस को हम 25,000 रुपये की मदद करते हैं। ऑल ओवर इंडिया वी ट्रांसफर द फंड्स इन द नेम ऑफ द हॉस्पिटल। और हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत रिजनेबल रेट में ऑपरेशन करते हैं, और हमारे इस अमाउंट से पेशेंट को भी बेनिफिट हो जाता है, उसके ऊपर बर्डन कम हो जाता है और उसकी सर्जरी अच्छी तरह से हो जाती है। उसके बाद लोगों की कीमोथेरापी है, रेडिएशन है, उसमें हम दूसरे एनजीओज को भी अपील करते हैं और हमारे डोनर्स को भी बोलते हैं, तो आगे भी ट्रीटमेंट के लिए हमारे से जो भी होता है हम कोशिश करते हैं कि भाई, क्योंकि कैंसर में ऐसा है कि सर्जरी के बाद दे हैव टू गो फॉर कीमोथेरापी, दे हैव टू गो फॉर रेडिएशन, और जब रेडिएशन की बात आती है तब तक उसका फंड पूरा ड्रेन हो जाता है, तो दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट फंड्स। सो वी हैव टाइड अप विद सम हॉस्पिटल्स ऑल्सो, वेयर जहाँ पर हम कम दाम में ये सब करवाते हैं, कीमोथेरापी, रेडिएशन। और ऐसे डॉक्टर्स भी अभी हमें मिल रहे हैं, हमारे संपर्क में आ रहे हैं, जो बहुत रिजनेबल रेट में सर्जरीज करते हैं। हम साल में 4 से 5 बार मेमोग्राफी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ हम मोबाइल मेमोग्राफी वैन बुलाते हैं, और 30 औरतों का स्क्रीनिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था की तरफ से करते हैं। तो अर्ली केस डिटेक्शन हो जाता है, तो प्रोग्नोसिस विल ऑलवेज बी गुड, और ऐसे पेशेंट्स को हम तुरंत सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं और फिर सपोर्ट भी करते हैं। और मिशन इज दैट हम अवेयरनेस और प्रिवेंशन पर जास्ती फोकस करें, और पूरी कम्युनिटी में ऐसा एक माहौल पैदा करें कि दे आर ऑल एम्पावर्ड विथ प्रॉपर हेल्थ केयर। आने वाले सालों में एवरीबडी शुड बी हेल्दी, एवरीबडी शुड लिव इन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर। लोगों को हर एक बीमारी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हर एक वर्ग है समाज का, उसको हेल्थ केयर का एक्सेस होना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर मिडिल क्लास से है तो उसको ट्रीटमेंट एक्सेसिबल नहीं है। सो दिस इज आवर विजन कि एवरीबडी शुड गेट प्रॉपर हेल्थ केयर।